नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और हमारे सनातन धर्म के जो चार पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनको हम बहुत आदर देते हैं, सर्वोच्च पद पर वो विराजमान हैं धार्मिक दृष्टि से। तो और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी अंबानी की शादी में जब जाते हैं तो जिस शंकराचार्य जिन शंकराचार्य के पांव छूते हैं उनके खिलाफ पूरी भाजपा की सरकारें लग गई है। यूपी में उनको अपमानित किया जा रहा है, नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। ये क्या मसला क्या है? ये धर्म के ठेकेदार, धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य से इस प्रकार से क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं अजय जी। देखिए, नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी हमारे दर्शकों को। मेरा इसमें सबसे बड़ा सबमिशन जो है वो ये है कि आप याद करिए, संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी ये हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने राजस्थान में बताया था ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व और हिंदू, जी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म नहीं होता है, यह सत्ता का रास्ता है। यह हिंदुत्व शब्द सावरकर की उस किताब से स्पष्ट आपको हो जाएगा जिसमें उन्होंने परिभाषित किया है कि हिंदू धर्म नहीं, हमें सत्ता वाला हिंदुत्व, उसे हिंदुत्व कहा है उन्होंने। तो यानी सत्ता के लिए जो करते हैं वो धर्म के नहीं है, वो तो धर्म के असल में दुश्मन है। और डीप स्टेट जो करता है वो क्या करता है, जो स्थापित धर्म है उन्हें नष्ट करके वो अपने को पोषित करता है। इसीलिए आप देखिए, यहूदी ये तरीका है कि बाकी धर्मों को नष्ट करो और खुद को ही सर्वोच्च धर्म बनाओ। वही ये लोग करते हैं उस यहूदी विचारधारा से। अब इसका सच बताता हूं कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, जो हमारे धर्म के, जो आज हमारे पास धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, वो उनकी देन है। क्योंकि उसके पहले तक इस तरह कोई धर्म नहीं होता था, तो उसे धर्म का रूप आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। और आदि गुरु शंकराचार्य जी के लिए मंत्र है, और वो कहता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ही शिव है और शिव का ही रूप है, और उन्होंने ही ये किया। तो जो शिव है इसीलिए वो शंकर। तो आप यह समझिए, इसलिए उन्होंने अपने निर्वाण के पहले चार पीठ बनाए, क्योंकि हर कोई पूरे देश में घूम के और उस तरह नहीं कर सकता था। वो चार पीठ बनाई जी। ज्योतिष पीठ जो बद्रिकाश्रम है, बद्रीनाथ, जहां के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं। एक द्वारिका पीठ जो आपके यहां गुजरात में ही है। और उसके बाद में एक श्रृंगेरी की पीठ, और एक, हाँ, और एक जो है वो पुरी में। अब आप समझिए, ये चार पीठ उन्होंने स्थापित की। इन चार पीठ को स्थापित करके किया कि हिंदू धर्म से जुड़ा, सनातन धर्म से जुड़ा कोई भी विषय है उसकी सर्वोच्च व्याख्या वही करेंगे, जो वो व्याख्या करेंगे वही हिंदू धर्म के मत के लोगों के लिए मान्य होगा। वही सर्वोच्च वचन है, क्योंकि वो शिव के वचन जी, जो महादेव के वचन है। उन वचन को नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? आज तक किसी ने नहीं किया। इतने सालों का इतिहास हो गया, इतने आक्रांता आए, मोहम्मद बिन कासिम से ले लीजिए, उसके पहले से ले लीजिए, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तो 715 में ही आया था, शंकराचार्य जी के समय में ही इत्तेफाक से। तो अब आप सोचिए कि
उस दौर के बाद से लेके आज तक जब हम पूरा देखते हैं तो चाहे इब्राहिम लोदी हो, चाहे उसके पहले मोहम्मद गोरी हो, या उसके बाद खिलजी हो, खिलजी के बाद आ जाइए मुगल साम्राज्य हो या अंग्रेजी साम्राज्य हो, किसी ने भी शंकराचार्यों पर हमला नहीं किया, उन्हें निर्देश देने का काम नहीं किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया। जब पेशवाई राज था तो पेशवाज के वंशज जो चित्रकूट राज्य के राजा बनाए गए थे, वो खुद आते हैं, प्रभाकर राव पेशवा, वो बताते हैं कि किस तरह से बाजीराव पेशवा ने, जब औरंगजेब ने इसको डिस्टर्ब किया था तो उन्होंने इसको संभाला, और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य जी लोगों को बुलाकर पालकी में बिठाकर उनको स्नान कराया गया था, इसीलिए इसे पेशवाई कहते हैं। अकबर के समय में इसे शाही स्नान कहा जाता था, क्योंकि सबसे बड़े शहंशाह कौन है, सबसे बड़े राजा कौन है? धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य। तो अब आप समझ लीजिए, शंकराचार्य किसी राजनीति, राजा, इन सब के भय से मुक्त होकर के ईमानदारी से शास्त्रों के मुताबिक जो होता है वही करते हैं, बोलते हैं। वो सत्ता लोलुप नहीं होते हैं, वो लालच में नहीं फंसते हैं कि उस तरह से जैसे एक अंधा बाबा घूमता है। मुझे याद है मेरे पिताजी उन दिनों डिस्ट्रिक्ट बांदा में चित्रकूट में ही पोस्टेड होते थे। उस समय वो एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कहा तो यह जाता था कि उसने रेप किया है, लेकिन उस मामले में पकड़ा था, इसको लाठी लगाई थी, फिर तमाम लोगों की सिफारिश आई, उस पक्ष ने अपनी शिकायत विड्रा कर ली तमाम लोगों के दबाव में, और इसके बाद फिर छोड़ना पड़ा था क्योंकि शिकायतकर्ता ही विड्रा हो रहा था। लेकिन इसको उस समय मार के ठीक किया गया था, तो इसने माफी मांगी थी, क्षमा याचना की थी, वो दिन मुझे याद है। और वो खुद को जगत गुरु घोषित कर बैठा है, खुद ही जगत गुरु की कोई धर्म में पदवी ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग जो है इन लोगों ने पाल रखे हैं, इसी तरीके से तमाम सारे और हैं। लेकिन जो धर्म के असली हैं उनको ये अपमानित कर रहे हैं, और अपमानित करने वाला एक उत्तर प्रदेश में भगवाधारी ढोंगी बैठा है, उसका ढोंग जान लीजिए। उसके जो गुरु पिता कह सकते हैं, क्योंकि इस धर्म में जो आ जाता है गुरु शिष्य परंपरा में वो पिता की तौर पे माना जाता है। तो पौड़ी जिले के रहने वाले थे वो। इस जो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, इसके चाचा हैं ये थे वो, इस के लड़के, सगे मामा के लड़के। अब आप सोचिए, और ये बेरोजगार घूम रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है मठ भेज दो, मैं इसका करता हूं इंतजाम। मठ भेज दिया गया। उन्हें भी एक चाहिए था कि अपने घर का ही कोई व्यक्ति आ जाए, उसी के हाथ में गद्दी रहे। तो 1994 में अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ अपने चाचा कृपाल सिंह बिष्ट उर्फ महंत अवैधनाथ के पास जाता है। मैं उन दिनों लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, गोरखपुर जाना आना होता रहता था, तो मैं उस दौर से वाकिफ हूं। और ये आया, इसको कुछ पता नहीं, इसने ना कोई तप किया, ना कोई तपस्या की, ना मतलब किसी तरह का ना योग किया, योग भी नहीं, आज भी नहीं कर पाता है। अब आज सोचिए, चंद दिनों बाद ही इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, योगी की उपाधि दे दी गई, नाम योगी आदित्यनाथ दे दिया गया। जिसने कुछ किया ही नहीं वो बन गया। ये टेम्पो स्टैंड की वसूली करना, वहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, हार गया था,
तो इस तरह से तमाम सारी चीजें सामने हैं। अब ये लोग हमला स्वामी जो परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं उन पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी उस हिंदुत्व को स्थापित करना चाहती है जिससे सत्ता रहे, वो धर्मशास्त्र के मुताबिक नहीं। आप याद करिए 2024 में चुनाव के पहले आधे अधूरे मंदिर का जब ये शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, तो उस समय चारों शंकराचार्यों ने इसको गलत बताया था और चारों नहीं गए थे, इसीलिए क्योंकि वो सत्ता के वो नहीं है। और उन्होंने बताया था कि जब तक शिखर पूर्ण नहीं होता है तब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता है, और ये गलत होता है। आप देखिए इन्होंने जबरदस्ती किया, और अभी हाल के दिनों में आपको याद होगा इसके शिखर का उद्घाटन कर रहे थे। ध्वजारोहण मंदिर में नहीं होता है। मतलब सारी परंपराओं का, धर्मशास्त्रों का नाश कर रहे हैं। मंदिर को धर्म में एक पुरुष के तौर पर देखा गया है कि एक उसका शीर्ष होता है, जो उसकी ध्वजा होती है, शीश होता है, धड़ होता है, निचला होता है, सब कुछ डिफाइन किया गया है उसको बाकायदे मंत्रों द्वारा। इन्होंने सबका नाश किया और मनमानी ढंग से किया। क्यों? सत्ता के लिए, चुनाव के लिए इस्तेमाल करना। चुनाव के लिए आप क्या ही वडनगर स्टेशन बताते हैं कि चाय बेचते थे, जबकि तब वडनगर स्टेशन ही नहीं था जब वो चाय बेचने की बात करते हैं। तो अपने आप में ये सारे झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग शंकराचार्य पर उंगली उठाते हैं। यही आदित्यनाथ की सरकार के दौरान जब पिछला अभी कुंभ हुआ था, उस कुंभ के दौरान जो सरकार ने बुकलेट छापी थी उसमें उनके लिए उन्हें शंकराचार्य के रूप में छापा था और लिखा था। उसके पहले आप देखिए जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का निधन हुआ था, शंकराचार्य जी का जो गुरु थे इनके, तो इन्हीं आपके यहां जो इस समय राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, आपके यहां मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को कि शंकराचार्य लिख के। इसी तरीके से तमाम देश के मुख्यमंत्रियों और लोगों ने उन्हें चिट्ठी लिख करके वो किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, वो खुद गए थे और मत्था टेका था। खुद नरेंद्र मोदी ने अंबानी के घर शादी के दौरान उनको मत्था टेका था और आरती उतारी गई थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के जो मालिक हैं गौतम अडानी, उन्होंने भी अपने घर में आमंत्रित किया था और आरती उतारी थी, वो और उनकी पत्नी ने, सपत्नी। तो एक घटना नहीं है, तमाम सारे। और जब इतने सब कुछ हो तो आखिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछली बार जब भगदड़ मची, सारी चीजें हुई, तो स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने इसको लेके खुला बताया कि क्या सरकारी प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई हैं, क्या योगी झूठ बोले हैं, जिस तरह से झूठ बोल रहे थे कि नहीं कोई घटना नहीं हुई, अफवाह है, जबकि बाद में सब कुछ सामने है। आज झूठ आदित्यनाथ बोल रहे थे और दूसरे को अफवाह बता रहे थे, तब उन्होंने उस पर आवाज उठाई थी। जो गौ हत्या हो रही है उसके खिलाफ लगातार वो आवाज उठाते हैं, जबकि गौ रक्षा पर आवाज उठानी चाहिए, गोरक्ष पीठ कहलाती है गोरखनाथ की। तो वो तो आदित्यनाथ नहीं उठा रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो है गौ मांस कट रहा है। संगीत सोम इन्हीं का विधायक है, वो गौ मांस काटने के काम में लगा हुआ है। इसी तरीके से अलीगढ़ से इनका सांसद है गौतम, वो गौ काटने में के धंधे में शामिल है, और ये सब इन्हीं के लोग शामिल है। तो अब आप समझ लीजिए, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो तकलीफ होती है, इसलिए इनका हमला होता है। और एक हमले की वजह कि चूंकि पौड़ी जिले के ही रहने वाला है आदित्यनाथ, उनके गुरु भी वहीं के थे, तो वहां, और जो बद्रिकाश्रम है, जो वो पीठ है, वो भी उसी पौड़ी जिले में आती है।
अच्छा। वहां की जमीन संपदाएं सब कब्जा करना चाहते हैं ये, इसलिए ये सारा खेल हो रहा है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, उस पर कब्जा करके और पूरा अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मैं कहता हूं यदि वो शंकराचार्य ना भी होते तो दंडीधारी ब्रह्मचारी सन्यासी तो है, संत तो है, उनका अपमान हो रहा है। उनके जो सन्यासी गण साथ में है, संत है, उन पर मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को जूते से मारा जा रहा है, छोटे छोटे बटुक वेद पाठी ब्राह्मणों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। जब यह हो रहा हो तो धर्म कहां रह गया, धर्म की डंका कहां बज रही है, धर्म का नाश हो रहा है। आज आपका अमित शाह जाता है शांति कुंज हरिद्वार में, आचार्य श्री राम शर्मा के आश्रम में, और वहां जाकर के वो कह रहा है कि डंका बज रहा है। आदित्यनाथ कहता है सन्यासी धर्म और राष्ट्र के लिए, उसके लिए सर्वोपरि, इससे बड़ा कुछ नहीं है, और वो धर्म का भी नाश कर रहा है, राष्ट्र का भी नाश कर रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, इन्होंने धर्म का भी नाश किया, राष्ट्र का भी नाश किया। अभी उनको ये नोटिस भेजा, जब उन्होंने इसका जवाब दे दिया तो जवाब लेने वाला कोई प्रशासन का नहीं था, सोचिए आप। तो उनके साधुओं को उनके प्रशासन के दफ्तर के दरवाजे पर जवाब चिपकाना पड़ा। जैसे प्रशासन के लोग चस्पा करते, रात को 12:30 बजे नोटिस तो लेके आ जाते हैं, लेकिन जब जवाब दिन के उजाले में टाइम पर पहुंचता है तो लेने वाला कोई नहीं होता है। उसके बाद में एक आज नोटिस सर्व कर दिया गया, बैक डेट में बना के यह सर्व कर दिया गया कि आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा मेला में आने के लिए। मतलब शंकराचार्य पे, सन्यासियों पे, संतों पे प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप इसमें ना आए, संगम स्नान ना करें, आप कुंभ में नहीं आएंगे, कुंभ में आप पर प्रतिबंध रहेगा। अब आप सोचिए, इससे बड़ा धर्म का अपमान और क्या होगा। मुझे लगता है जिस सनातनी, जिस हिंदू का आज आवाज नहीं निकली, तो वो न हिंदू हो सकता है, न सनातनी हो सकता है, वो निश्चित रूप से दोगला है। आज हर किसी को आवाज बनना चाहिए। जो कुकर्म नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जो मोहन भागवत होते हुए देख रहा है, उस पर आवाज उठनी चाहिए। जो अभी कल ही कह रहा था कि जब तक देश धर्म के आधार पे चलता रहेगा, विश्व गुरु बना रहेगा। विश्व गुरु ऐसा बन गया है कि दुनिया में रेंग रहा है, मत्था टिकाए पड़ा हुआ है, एक आवाज नहीं निकलती है नरेंद्र मोदी की। वो ट्रंप के डर के मारे डावोस के सम्मेलन में जाने से डर गया, वहां नहीं गया, जबकि दुनिया भर के देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। तो अब आप सोच लीजिए, न वो विरोध कर सकता है, न वो पक्ष में खड़ा हो सकता है। वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ कहे जाते हैं बहुलिंगी या मध्यलिंगी, जो भी कहते हैं आपके यहाँ, उस तरह की स्थिति में आ जाके उसने देश को खड़ा कर दिया है। तो राष्ट्र भी अपमानित है, धर्म भी अपमानित है, हर कोई अपमानित। शास्त्र, हमारे धर्म शास्त्र अपना अपमानित है। शंकराचार्य विधिवत बने, उनका पट्टाभिषेक 12 सितंबर को हुआ 2022 को। उसके सबके सबूत मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी उनका पट्टाभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद ये नोटिस देते हैं कि अच्छा कैसे हो गया। झूठे ऑर्डर, झूठी व्याख्याएं, झूठी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने उस आदमी को बैठाना है जो असल में शादीशुदा भी है, जो फ्रॉड है, उस आदमी को बैठाना चाहते हैं, जो खुद वसुदेवानंद ऐसे। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो जो यह कुकर्म करने वालों को ये कुर्सियां देना चाहते हैं, उसे राम मंदिर ट्रस्ट में तब तक के लिए इन्होंने सदस्य बना रखा। ये सब खेल साजिशें ये लोग रच रहे हैं। और इसलिए अपने जो चंद चाटुकार चोर की तरह के बाबा बूबी हैं, उनके
क्योंकि हिंदू धर्म में 4 ही प्रमाणित व्यक्ति हैं, बाकी सब स्वयंभू हैं, और वो 4 प्रमाणित व्यक्ति शंकराचार्य ही होते हैं। वो ब्रह्मचारी होने चाहिए, वो ब्राह्मण होने चाहिए, वो वेद वेदांग उपनिषद इनके ज्ञाता होने चाहिए, वो जो पूर्व के शंकराचार्य हैं उनकी संस्तुति होनी चाहिए, उनके लिए पूरा जो नियम और पूरा पालन करने का है वो होना चाहिए, दंडीधारी सन्यासी होना चाहिए। ये सारी चीजें स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज में है, और इसके बाद ये कर रहे हैं, तो आप सोचिए इनसे बड़ा पापी और कौन होगा। अजय जी, आपने काफी, आप इमोशनल भी हैं, हम भी इमोशनल हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने ठीक ही कहा, राष्ट्र अपमानित है, धर्म भी अपमानित है, केवल शंकराचार्य अपमानित नहीं है। और ये मेरे ख्याल से कुकर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से लोगों को जागना चाहिए, सनातन धर्म की बात करने वालों को ये बातें समझना चाहिए, और सत्ता के लिए, सत्ता लोलुप लोगों के साथ इस प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैं जरूर मानता हूं। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।